यहाँ अल्लाह ही अल्लाह है, वहाँ अल्लाह ही अल्लाह है, यहाँ अल्लाह ही अल्लाह है, वहाँ अल्लाह ही अल्लाह है। वो शीरी नाम है अल्लाह का, जब उसको लेते हैं। वो शीरी नाम है अल्लाह का, जब उसको लेते हैं। चिपक जाती है तालू से ज़बान, अल्लाह ही अल्लाह है। चिपक जाती है तालू से ज़बान, अल्लाह ही अल्लाह है, यहाँ अल्लाह ही अल्लाह है, वहाँ अल्लाह ही अल्लाह है। गुज़रती है शहादत पंजगाना उसकी मस्जिद से, गुज़रती है शहादत पंजगाना उसकी मस्जिद से। न आए गर यकीन सुन लो आज़ान, अल्लाह ही अल्लाह है। न आए गर यकीन सुन लो आज़ान, अल्लाह ही अल्लाह है, यहाँ अल्लाह ही अल्लाह है, वहाँ अल्लाह ही अल्लाह है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ोफ़िशा आसिम, आपकी होस्ट, और हम लेकर आए हैं आपके लिए इनाम रमज़ान। रमज़ान की जब हम बात करते हैं तो रमज़ान एक बाबरकत महीना है जो हमारे कल्चर में लज़्ज़तों की बहार भी लेकर आता है। जब हम बात करते हैं अपने रोज़मर्रा की सेहत की और खानों की, तो रमज़ान में हमें सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सहरी और अफ्तार में अच्छा खासा गैप आता है। तो उस गैप को हमें फ़िल करने के लिए अपनी न्यूट्रिशंस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं माहिर तिब्ब नबवी आगा सैयद ग़ुलाम नबी मूसवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी आगा साहब, जैसे कि ज़िक्र किया हमने अपने खाने पीने का, हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसमें खाना पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो जब हम बात करते हैं अपने खाने पीने की, तो ख़ास तौर से जब हम सहरी और अफ्तार की बात करते हैं, अफ्तार में तो खैर हमारे यहाँ बड़े बड़े दस्तरखान बिछे हुए होते हैं, और सहरी पर भी हम जो हैं जो ग़िज़ा लेते हैं वो भी ख़ासी हैवी होती है। इसमें आप कौन सी ऐसी स्पेशल डाइट हमें बताने वाले हैं कि जिससे हम अपने रमज़ान में अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख सकें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, ये जो डाइट है
ये एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ के ऊपर। और रमज़ान में खुसूसन जब हमारा मैदा और हमारी बॉडी हैबिचुअल है फास्टिंग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, तो उसको फिर उसकी नीड भी यही है कि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ग़िज़ा भी दी जाए, ताकि वो सारा दिन जो फास्टिंग वाला एक पीरियड है उसमें उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल सके। तो हमें अपनी खुराक के अंदर चाहिए कि जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हों उनको इस्तेमाल करें, जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो उनको इस्तेमाल करें। ये क्या करती हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें या फ़ाइबर वाली चीज़ें वो हमारी बॉडी में एनर्जी को सस्टेन रखती है, और वो इसका बायस बनती है कि सारा दिन जो है ये 7, 8, 10 घंटे की जो फास्टिंग रहती है वो बआसानी हमारी बॉडी जो है उसको बेयर कर जाती है, और उसको कोई तकलीफ़ भी नहीं होती, और प्यास की और भूख की शिद्दत भी उनको कम लग रही होती है। तो हमें अपनी थोड़ी सी रूटीन के अंदर फ़ाइबर और जो है प्रोटीन्स का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए। अच्छा, जब हम फाइबर और प्रोटीन की बात करते हैं तो आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए ज़रूर कि प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन लेना ज़्यादा बेहतर है और फाइबर में कौन सा फाइबर लेना ज़्यादा बेहतर है। देखिए, हमारी रोटी के अंदर फाइबर है, लेकिन रोटी हमारी चक्की के आटे की हो तो उसको इस्तेमाल करें। हमारी दालें हो गई, पल्सेस दालें, और हमारे फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स में भी स्पेशली आपका केला बहुत अच्छा है, आप पे जो है खजूर बहुत अच्छी है। अगर इनको इस्तेमाल करते हैं सहरी में, 2 खजूर खा ली और 2 केले खा लिए साथ में, जो भी आपकी ग़िज़ा थी उसके साथ, तो वो आपको पूरी एनर्जी आपकी बॉडी में जो है वो एक स्टोर हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप बॉयल एग लेते हैं सहरी के अंदर, उसमें सफिशिएंट एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती रहेगी सारा दिन, और प्रोटीन्स की कमी नहीं होगी। और बस एक चीज़ होती है कि अगर हम कोई स्पाइसी चीज़ें लेते हैं या नमकीन चीज़ें लेते हैं, उससे हमारी बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट होती है, थोड़ा सा स्टमक डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश करें उन चीज़ों से परहेज़ करें। और जिनको लगता है प्यास ज़्यादा लगती है रमज़ान के रोज़े के दरमियान, तो वो अपनी सहरी के अंदर से चाय को हटा के लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लस्सी आप मीठी लस्सी के बजाय आप नमकीन लस्सी? हाँ, नमकीन नहीं, नमकीन में फिर नमक आ जाता है। अच्छा, नमक आ जाता है। और नमक जो है वो डिहाइड्रेशन का सबब बनेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नमक से जो है वो यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है रोज़े की हालत में, और जो बॉडी का पानी है वो जो है वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें वो बेहतर है। अच्छा, सही। ठीक है, दूध और पानी का मिक्सचर, हाँ, उसका मिक्सचर बना के वो आपकी बॉडी को जो है वो पूरी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, और शाम तक जो है आपको प्यास की जो एक शिद्दत और कैफियत है वो नहीं मिलती। आपकी प्यास भी जो है भूख के साथ साथ वो भी नॉर्मल रह रही होती है। सही। अच्छा, जब हम बात करते हैं अपने ग़िज़ा की, क्योंकि हम रमज़ान में भी, और वैसे भी खैर हमारी जनरल प्रैक्टिस नहीं होती, हमें करने तो चाहिए ज़रूर, लेकिन रमज़ान में क्योंकि जो हमारे खाने का रूटीन है डिफरेंट हो जाता है, आगे पीछे लोग अपना एक रूटीन जिनका रात में लेट खाने का है वो भी जल्दी खाने लगते हैं। तो जब हम रूटीन की अपनी बात करते हैं तो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए मल्टीविटामिन्स का होना भी, या मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल? देखिए, मल्टीविटामिन्स नेचुरल हो तो बहुत अच्छा है, और नेचुरल कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और बता भी रहे हैं हम अपने मुस्तकिल, हाँ, अपने प्रोग्राम में बता रहे होते हैं। ये जो आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन्स हैं वो टेम्पररी काम करते हैं, वो केमिकल्स हैं। ये जो टैबलेट्स मिलती हैं मल्टीविटामिन्स की, इनके अंदर केमिकल होता है, और वो केमिकल फ़ौरन आपकी बॉडी की जो नीड थी विटामिन्स की, कैल्शियम की या किसी चीज़ की, तो वो फ़ौरन पूरी कर देगा, लेकिन बाद में नुकसान देगा, वो ड्रेन हो जाएगी सारी। तो हमें चाहिए कि हम नेचुरल विटामिन्स लेना शुरू करें। अच्छा, एक दरख्त है, अगर मैं उसका जिक्र करूं, जिसको इंग्लिश में मोरिंगा कहा जाता है, और हमारी उर्दू ज़बान में सुहांजना कहते हैं उसको। इसमें इतनी कुदरती अफादियात मौजूद हैं कि अगर हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करें तो हमें किसी मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसके जो पत्ते हैं, इसका साग भी बनता है, साग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनके पत्तों को तोड़ के खुश्क करके उसको ग्राइंड करें, पाउडर बनाएं, और सुबह को 1 चम्मच ले लें, दूध के साथ लें या पानी के साथ ले लें, जैसे आसान हो उसको ले लें। आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी कि आप अगर लेज़ीनेस फील कर रहे हैं तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे।
आपकी बॉडी की कैल्शियम्स, विटामिन, आपके प्रोटीन्स, हर चीज़ वो पूरी कर देती है। खुदा ने इस दरख्त के अंदर इतनी कुदरत रखी है और इतनी तवानाई रखी है कि अगर कोई इसको इस्तेमाल करता रहे तो वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। उसकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगी, जो रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पे वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर शुगर पेशेंट इस्तेमाल करे, उसकी शुगर में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आना शुरू हो जाता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर वाला करे, क्योंकि वीकनेस, हार्ट भी वीक हो जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है। मतलब कुदरती चीज़ों के अंदर खुदा ने इतनी कुदरत रखी है कि वो आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज कर देती है। बिल्कुल, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि कुदरती चीज़ों का कोई नेमल बदल नहीं है। तो अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो आता है, जो हमारी डाइट के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो है हमारी नींद का पूरा होना। क्योंकि रमज़ान है, लोग तहज्जुद भी पढ़ना चाहते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ आते हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारी इस टाइम पे जो नींद का जो गैप आ जाता है, उसका क्या रोल होता है, क्या प्ले करता है वो रोल कि हमारी डाइट भी उससे अफेक्ट होती है, हमारी नॉर्मल लाइफ भी उससे अफेक्ट होती है? देखिए, इस माह मुबारक में कहीं ना कहीं आपकी नींद इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि हमारी वैसे रूटीन के अंदर हम बीच में नहीं उठ रहे होते। फजर पड़ी, फिर सो गए और फिर अपने टाइम से उठ गए। लेकिन यहाँ पर आपको जो है रात में भी इबादत लोग कर रहे होते हैं। इबादत के बाद जो है उनका खाना और फिर जो है उनका नींद का जो स्पेल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब रात में इबादत की तो फिर सोने के लिए टाइम थोड़ा सा मिलता है। जब वो सोते हैं तो फिर सहरी से अज़ान फजर से जो है 1 घंटा पहले उठते हैं सहरी के लिए, मतलब वहाँ से भी 1 घंटा कम हो गया। फिर सहरी के बाद फिर उन्होंने जो है नमाज वगैरह पढ़ी, अपने जो है इबादत अंजाम दी, कुरान मजीद की तिलावत की, उसमें भी टाइम उनका निकल जाता है। तो फिर जो उनका टाइम बचता है ड्यूरेशन नींद का, वो बहुत कम होता है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हमें क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं है, या उसकी वजह से बॉडी हमारी लेज़ीनेस फील कर रही होती है, थकान सी होती है। फिर जब हम दोपहर में उठते हैं तो किसी काम की नीड नहीं होती कि हम कहते हैं कि कोई काम ना करें, बस सोते रहें, और ये सारी चीज़ें, उसकी सिर्फ इल्लत यही है कि आपका नींद का पूरा ना होना। बिल्कुल ऐसे है। कोशिश करें रात में जल्दी सो जाएं, और अगर तहज्जुद के वक्त उठ रहे हैं तो तहज्जुद पढ़ के और सुबह को नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा सा नींद को बेहतर करें कि ज़ोहर से पहले आप उठ जाएं। अपनी नींद कम से कम मिनिमम आपकी 6 आवर्स की होनी चाहिए। अगर आपको 6 आवर्स मिल जाते हैं तो आपकी नींद की जो नीड है वो पूरी हो जाएगी बॉडी के लिए। ये सुबह सोने की जो लग्जरी है, ये तो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जो ऑफिस जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल कॉलेज वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको तो ये नहीं मिल पाती। उनका वो किस तरह से अपने इस रूटीन को बेहतर करें? बस उसमें यही है कि वो रात को थोड़ा सा अपने शेड्यूल को ठीक करें, और रात में सोने का वक्त जो है वो थोड़ा सा पहले मुकर्रर करते हैं अपना, क्योंकि अगर वो पहले सोएंगे तो ही उनका ये नींद का स्पेल पूरा हो सकेगा। अदरवाइज़ क्योंकि आजकल हमारी जो एक रूटीन है, हम वो मोबाइल्स पे अपना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, तो उस टाइम को हम अगर बचाएं और वो अगर हम सो जाएं तो हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, एक चीज़ आती है बड़ी, वो ये है कि एक तो आजकल खासा वायरल भी काफ़ी फैला हुआ है, सभी ज़्यादातर लोग उसके शिकार हैं। अच्छा, उस वायरल की वजह है या हमारे माहौलियाती आलूदगी की वजह है, जो भी है, हमारे यहाँ जो आजकल गला है वो काफ़ी खुश्क रहने लगा है। इसकी अगर कोई तदबीर बता दें आप। देखिए, खुश्क गले की जो रोज़े के अंदर जो ये ज़्यादातर हो रहा होता है, उसकी इल्लत यही है कि हम अपनी जो खुराक है सहरी के अंदर हम कुछ ऐसा खा रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर पानी की नीड बढ़ जाती है। बॉडी को नीड रहती है कि मुझे पानी चाहिए, तो वो हमें देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ ऐसी ले रहे हैं जिससे हमारी पानी की शिद्दत बढ़ रही है, प्यास की शिद्दत बढ़ रही है। और जब प्यास की शिद्दत बढ़ेगी तो गला खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तो हमें सिर्फ वहाँ देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ नमकीन और मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि बॉडी को एनर्जी पूरी मिलेगी। पानी की कमी जब नहीं होगी तो गला खुश्क नहीं होगा आपका। ओके। अच्छा, ये वाटर रिटेंशन भी काफ़ी हो जाती है, और कुछ लोगों की तो खैर रिलीज़ हो जाती है रोज़ा रखने की वजह से, और जिसको वो कहते हैं कि जी हमारा वेट लॉस हो गया, हालांकि वो वाटर रिटेंशन होती है जो उनकी ख़त्म होती है। तो ये वाटर रिटेंशन जो लोगों की रह जाती है, और जो उसके बाद उनको वर्म का मसला और प्रॉब्लम होने लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्लो डाउन भी हो जाते हैं,
इसका क्या इलाज है? देखिए, हमारी बॉडी जो है वो एक कैलिब्रेटेड बॉडी है। हर चीज़ को वो खुद मॉनिटर कर रही होती है। इतने हमारे अंदर जो है वो सेंसर सिस्टम है कि अगर हमारी बॉडी में थोड़ी सी भी चेंजेस हो रही हैं तो वो खुद ही उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। इंसान को खुद को नहीं पता कि अंदर कितने फंक्शंस और कितने सिस्टम्स काम कर रहे हैं। तो ये जो वाटर रिटेंशन की बात है, ये बेसिकली जब किसी बॉडी को पानी प्रॉपर ना मिल रहा हो, उसकी नीड पूरी ना हो, तो वो पानी को स्टोर करना शुरू करता है बॉडी ऑटोमेटिकली। तो अगर आप बॉडी की नीड को पूरा रखें, जब भी पानी मिलेगा या सफिशिएंट पानी बॉडी को मिलता रहेगा, तो बॉडी को पता है कि मुझे जब भी पानी की नीड होगी मुझे सफिशिएंट मिल जाएगा पानी, तो वो वाटर को स्टोर नहीं करेगा, वाटर रिलीज़ होता रहेगा। लेकिन अगर बॉडी को ये फील हुआ कि नहीं, मुझे पानी की जब नीड होती है तो मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, या मुझे ढूंढना पड़ता है, या मुझे इंतज़ार रहता है उसका, तो उस जगह पे बॉडी खुद पानी को स्टोर करना शुरू करती है। तो इसलिए हमें पानी की जो नीड है उसको पूरा रखना है बॉडी के लिए, और जो है हमें चाहिए कि अपनी खुराक भी ऐसी रखें जो पानी को ड्रेन ना करे। पानी नॉर्मल ही हमारी बॉडी को जितना चाहिए वो सस्टेन रहे। ओके, अच्छा, ये ज़्यादातर इसको कहा जाता है, सुनने में यही आता है कि नमक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल जो है वाटर रिटेंशन क्रिएट करता है। ये कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, इसमें यह है कि एक तो अगर नमक पे बात की जाए तो हमारे पास जो आयोडीन वाला नमक है ये बीमारियों का बायस बनता है। ठीक, हमें अगर नमक इस्तेमाल करना है, जबकि हदीस में भी है और तिब की रोशनी में भी है, नमक आपकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, बीमारियों का सबब नहीं बनता। लेकिन आजकल जो हम ये केमिकल वाला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, आयोडीन वाला नमक, बिल्कुल प्यूरीफाई नमक, तो ये जो है मुश्किलात का बायस बनता है, हमारे ऑर्गन्स डैमेज करता है। ये जो आजकल थायराइड का मसला ज़्यादा है औरतों के अंदर, आजकल तो मर्दों में बढ़ रहा है, उसकी मेन बेसिक रीज़न जो है वो आपकी ये नमक है। क्योंकि जो भी हमारी कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ थायराइड नहीं होता, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है। जब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपको जो है थायराइड का मसला नहीं होता। लेकिन जब भी हमने ये आयोडीन वाला नमक और इनको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जहाँ थायराइड का मसला नहीं होना था वहाँ भी होना शुरू हो गया। क्योंकि ये थायराइड का मसला सिर्फ आपके जो है पहाड़ी एरियाज़, माउंटेनियस एरियाज़, नॉर्दर्न एरियाज़ में होता है, क्योंकि वहाँ कोस्ट करीब नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ आयोडीन का मसला रहता है, आयोडीन की कमी होती है औरतों के अंदर भी, मर्दों के अंदर भी। अब यही एक सिलसिला बना था आयोडीन वाले नमक को लॉन्च करने का। ये एक पूरा एक पीछे प्लान, एक माफिया था। लेकिन अब हुआ ये कि वहाँ तो जब उन्होंने इस्तेमाल किया वो ठीक हुए या नहीं हुए उस केमिकल की वजह से, लेकिन जो ठीक थे वो भी ख़राब होना शुरू हो गए। क्योंकि नमक साफ़ सुथरा दिखने में अच्छा नज़र आया तो सब ने कहा कि हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें घरों में, तो उससे बीमारियां बढ़ गई। तो हमें नमक अगर इस्तेमाल करें तो नमक या लाहौरी नमक या पहाड़ी नमक, समंदरी नमक जिसको कहा जाए, उसको इस्तेमाल करें। वो नेचुरल है और उससे बीमारियां भी नहीं फैलती। अच्छा, एक चीज़ आजकल और बहुत है, वो है पिंक सॉल्ट। हाँ, हिमालयन सॉल्ट। हिमालयन सॉल्ट जी। सो वो अगर नेचुरल है तो उसको, उसके जो पत्थर मिलते हैं छोटे छोटे से, उसको खुद ग्राइंड करवा के उसको इस्तेमाल किया जाए, बहुत बेहतरीन नमक है। अच्छा, चलिए, मतलब उसके बारे में जो तारीफ़ करी जाती है वो ठीक है जी। हिमालयन क्योंकि वो नेचुरल है और आपका समंदरी नमक नेचुरल है। इन नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें तो नेचर के अंदर नेचुरल चीज़ में कोई नुकसान नहीं है। सही सही। अच्छा, हमने बात कर रहे थे उससे पहले हम कच्ची लस्सी की। अच्छा, लोग जो हैं कच्ची लस्सी के अलावा भी लस्सी पीने को भी खासा फेवर करते हैं, या मिल्क शेक्स लेने को भी खासा फेवर करते हैं। ये किस हद तक हमारी सेहत के लिए ठीक है? नहीं, मिल्क शेक्स अच्छे हैं और लस्सी भी अच्छी है, बस नमक की मिकदार कम हो, हस्ब जायका हो तो बेहतर है। बाकी ये आपकी बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मिल्क के अंदर भी प्रोटीन ज़्यादा है। ठीक है, जब इंसान दूध पीता है शहरी के अंदर तो उसके अंदर जो प्यास की एक शिद्दत है वो कम हो जाती है। और अगर मिल्क के अंदर कोई फ्रूट्स का इजाफा कर देते हैं, उसको शेक बनाते हैं किसी भी फ्रूट के साथ, तो वो उसकी एनर्जी भी उसमें शामिल हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और इसमें शुगर डाल देते हैं जो शुगर के अंदर मैं आपको बताऊं कि ब्राउन शुगर, जिसको हम गुड़ वाली शुगर कहें, उसका इस्तेमाल करें। अब जैसे मैंने नमक का आपको बताया, इसी तरीके से चीनी भी नुकसानदेह है।
तो चीनी, जो वाइट चीनी है, इसको ख़त्म करके अपने घरों के अंदर गुड़ वाला जो ये मीठा है, गुड़ का इस्तेमाल करें, या शक्कर, जो गुड़ की शक्कर होती है उसका इस्तेमाल करें। वो आपको इन बीमारी से बचा देगी। उसी को ही अपने जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उसको मीठा करने के लिए आप इस शक्कर का इस्तेमाल करें, तो आप बआसानी शुगर के मर्ज से भी बच जाएंगे। और शुगर पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, उसकी शुगर पे भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल जो ठंडा पानी का इस्तेमाल है उसके बारे में आप ज़रूर बताइए हमारे नाज़रीन को कि ठंडे पानी का इस्तेमाल कितना मुफीद है या कितना मुज़र है हमारे लिए। देखें, पानी हमारी बॉडी और एटमॉस्फेयर के साथ रिलेट कर रहा होता है। सुबह सुबह के टाइम पे जब हमारी बॉडी वार्म हो रही होती है, उस वक्त अगर हम ठंडा पानी पिए तो वो नुकसानदेह है। सुबह सुबह के टाइम पे हमें जो पानी पीना है वो नॉर्मल, आपका जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसको इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म लोग वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनको अपने फ़ैट रिड्यूस करने होते हैं, जिनका वेट का मसला हो रहा होता है या स्टमक के मसाइल हों, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली आप अपना रूम टेम्परेचर वाटर को इस्तेमाल करें वो बेहतर है। लेकिन जब दोपहर के टाइम पे बाहर का एटमॉस्फेयर इतना गर्म हो और बॉडी की नीड हो, उस वक्त अगर आप ठंडा पानी पिए तो कोई हर्ज नहीं है उसकी। अच्छा, सही है। चलिए, ये तो एक मिथ आपने बड़ी अच्छी बता दी। अब इसी में आपने जिक्र किया था वेट लॉस का, कि जी गर्म पानी पीना जो है वो वेट लॉस के लिए फ़ायदेमंद है। उसके भी बारे में ज़रा थोड़ी डिटेल बता दीजिए, कितना, किस तरह का और कैसे। देखें, मैं जैसे आप जिक्र हो रहा था कि एक ऐसी डाइट बता देता हूँ सबको जिससे अगर कोई जिसका वेट ज़्यादा है उसका वेट लॉस हो जाएगा। अगर किसी को शुगर की बीमारी है उसकी शुगर में अब वो फ़ौरन ड्रास्टिक चेंज दिखेंगे। और अगर कोई जो है ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसका ब्लड प्रेशर ठीक होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक ऐसी जनरल डाइट बताता हूँ कि जिससे ये सारे मामलात आपके ठीक हो सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें देखें, डाइट में ये है कि इंसान को सबसे पहले अपने बॉडी वेट के हिसाब से देखना है कि उसका वेट कितना है, क्या 60 kg, 70 kg या 80 kg, जो भी उसका वेट है उस हिसाब से उस डाइट को मैनेज करना है। मतलब अगर किसी का वज़न है 80 किलो, तो उसने क्या करना है, सुबह सहरी में, अगर हम इसको जर्नली ले जाएं, सहरी को छोड़ देते हैं, अगर हम इसको जर्नली, सुबह नाश्ते के अंदर उसने 800 ग्राम फ्रूट्स लेने हैं, मिक्स फ्रूट, क्योंकि उसका वज़न 80 kg है, 80 kg का 10% जो है उसने फ्रूट्स लेने। अब वो 800 ग्राम उसने फ्रूट्स लिए और उसके बाद जो भी घर में बना था वो खा लिया। अच्छा, मतलब आपने अपनी पोर्शन कंट्रोल करा है इस तरह से। बस अब इसमें हर कोई अपना अपना नाम दे देता है, लेकिन हम इसको प्लेट 1 और प्लेट 2 के नाम से कहते हैं। अच्छा, मतलब आपने हर खाने के अंदर 2 प्लेट्स रखनी है अपनी। एक प्लेट के अंदर आपका फ्रूट आ गया, दूसरी प्लेट के अंदर आपका जो भी घर का होममेड है वो आपने लेना है। मतलब अगर किसी का 70 kg है तो वो 700 ग्राम लेगा, किसी का 80 kg वज़न है तो वो 800 ग्राम लेगा, किसी का 60 kg है तो वो 600 ग्राम लेगा। अपने वज़न के हिसाब से उसने मॉर्निंग के अंदर फ्रूट्स लेने हैं और वो फ्रूट मिक्स होंगे। उसके बाद जो भी था घर में बना हुआ वो उसने खा लिया। यहाँ तक हो गया आपकी ब्रेकफास्ट हो गया। अब आ जाए लंच के ऊपर। अब लंच में उसने क्या करना है, जहाँ उसने 800 ग्राम लिया था, यहाँ उसका हाफ हो जाएगा 400 ग्राम। अब 400 ग्राम प्लेट 1 के अंदर उसने वेजिटेबल्स लेनी है सैलेड के तौर पे। जो भी सब्जियां वो कच्ची खा सकता है वो कच्ची खाएगा। अब उसमें आपका सलाद पत्ता हो गया, आपका खीरा हो गया, आपकी गाजर हो गई, आपका जो है जितने भी चुकंदर और मूली जो जो कच्चे खा सकते हैं उसको वो खाएगा। 400 ग्राम लिया, उसके बाद प्लेट 2 में जो भी घर का बना हुआ है वो खाए। उसमें घर के बने हुए पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब वो ये प्लेट 1 पूरी कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्लेट 2 कम हो जाती है। तो ये आपका आ गया वही सेम ब्रेकफास्ट की तरह, सिर्फ वज़न थोड़ा सा कम हुआ। इस जगह पे आपने फ्रूट्स की जगह पे 50% कम कर दिया और फ्रूट्स की जगह पे आप वेजिटेबल्स पे आ गए, सैलेड पे आ गए। अब आ जाए डिनर के ऊपर। सेम प्रैक्टिस लंच वाली हम डिनर में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस है कि आप फ्रूट्स लें या वेजिटेबल्स लें सैलेड के तौर पे। ये आपके ऊपर चॉइस है कि लेकिन लेना आपने 400 ग्राम है। अगर 800 था तो 400, 600 है तो 300 उसका हाफ, ठीक। और सेकंड प्लेट में जो भी है वो आपने लेना है और बस। विद इन 15 डेज
ये मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी और आपके उसकी ट्रांसमिशन के तवज्जुह से कोई भी 15 दिन तक ये अमल करे, उसकी बॉडी में चेंजेस ना हो तो मुझे फ़ोन करके बता दे कि चेंजेस नहीं है। उनकी अगर बीमारी में कोई चेंजेस नहीं आई, वो मुझे फ़ोन करके बताया कि आपने ये गलत बताया था। इसका इतना ड्रास्टिक चेंज और फ़ौरन आता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये मेरे कल है। चलें जी नाजरीन, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपको टिप और ट्रिक दोनों मिल गए हैं। 15 दिन आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये डाइट और हमें इसका ज़रूर फीडबैक दीजिए। अभी चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। थैंक यू सो मच आगा साहब आपके बहुत मुफीद मशवरों का। और अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आकर हम अपने मेहमान से मिलते हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक। हम अब अपने सेगमेंट के साथ हाज़िर हैं जो कि है मेहमान रमज़ान। और आज जो हमारे पास मेहमान आए हैं उनकी उनका जो ब्रांड है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम सब बड़े शौक़ से उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और बड़े इंतज़ार में रहते हैं उसकी कलेक्शंस के। तो मिलते हैं शहजाद मुबीन साहब से जो कि MD हैं वॉकीज़ शूज़ एंड बैग्स के। वालेकुम अस्सलाम जी। शहजाद साहब कैसे हैं? सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहा है आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए रमज़ान के हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई नई कलेक्शन आपकी आई है रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। अब सिलसिला स्टार्ट हो गया खैर के साथ। और जो ईद का जो सामान होता है, नए डिजाइनिंग्स होती हैं, वो जो समझ लें कि और मैक्सिमम अगले हफ्ते से आने शुरू हो जाएंगे हमारे पास में। क्योंकि आपको पता है फैशन का आइटम है, फैशन तो आपको बहुत तेज़ी से ट्रेंड चेंज होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो मौसम भी कुछ चेंज हो रहा है ऐसा, तो उसी हिसाब से फिर डिज़ाइनिंग भी हो रही है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह 10-12 रमज़ान तक इंशाल्लाह तमाम दुकानों के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे नाज़रीन ज़रूर विज़िट कीजिएगा इनके सारे स्टोर्स पे और फ़ायदा उठाइएगा। आपकी ईद की कलेक्शन भी आ रही है, तो ईद पे तो हमें सबको बड़ी ज़रूरत होती है। बल्कि आजकल तो डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। ओहो, एक और चीज़, डिस्काउंट ऑफर भी है। एक और अच्छी खबर हमारे लिए। तो चलें, ये तो खैर रमज़ान के हवाले से हुआ, ईद के हवाले से हुआ, कलेक्शंस आपकी हुई, डिफरेंट कलेक्शंस आपकी हम पूरे साल ही एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन चलें हम आपके इस ब्रांड के बारे में मालूम करते हैं कि इसका आइडिया कहाँ से आया, किसका आइडिया था ये? ये हमारा असल में बेसिकली फैमिली बिजनेस है और 1999 के अंदर जो है इसकी वॉकीज़ की बुनियाद की गई थी। मेरे भाई हैं, तो उनके जहन में प्लान आया था कि यार हम लोग क्यों ना रिटेल बिजनेस के अंदर आ जाएं, क्योंकि ब्रांड्स की उस वक्त नया नया स्टार्ट हुआ था पूरे पाकिस्तान के अंदर ना। तो उस वक्त फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। खैर के साथ हमने सबसे पहली शॉप हमारी यहीं पर ही थी, जमजमा के ऊपर।
आपके जस्ट अपोजिट ही है, वॉकीज़ के नाम से। तो फिर अल्लाह ताला के साथ ऐसा हुआ कि उसने भी हाथ पकड़ लिया और माशाल्लाह फिर हम लोग एक कारवां बनते चले गए। जो हमारी फैमिली है पूरी की पूरी, वो फिर इसी बिज़नेस में शिफ्ट हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। और आज अल्लाह का शुक्र है हम लोग कराची के साथ साथ लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, कोयटा काफ़ी जगहों पे मौजूद हैं। तो बस लोगों की यह है कि हमारी जो कोशिश है कि हम क्वालिटी अच्छी से अच्छी दे सकें, डिज़ाइनिंग बेहतर से बेहतर दे सकें। और आपको पता है फ़ैशन तो आए दिन चेंज होता भी रहता है, और ख़वातीन का काम है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ बहुत ज़्यादा बिल्कुल, ना सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग होती है बल्कि उसकी कलर जो है आपकी चॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए और ट्रेंडी होनी चाहिए। कलर्स बड़े उनको ज़रूरत होते हैं हर तरह के। तो हम लोग तो जी बात हुई है ना कि हमें अगर हमारे जोड़े में 2 से 3 कलर्स हैं तो हम उसमें चूज़ कर रहे होते हैं कि हमें कौन सा वाला कलर को ज़्यादा प्रेफर करना है। सो अगर वैरायटी हमारे पास अवेलेबल होती है तो हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और आपकी शॉप पे तो ये ख़ास बात ये है कि हमारे पास हमें चूज़ करने में मुश्किल हो जाता है कि कितनी वैरायटी है। बहुत शुक्रिया। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली परफ्यूम भी लॉन्च करी है, कुछ थोड़े दिन पहले ही किए, तकरीबन 6 महीने हुए। तो अल्लाह का शुक्र है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलना शुरू हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी होती है बात बताते हुए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन 85% 90% मेड इन पाकिस्तान हो चुका है, लोकल हो चुका है। हाँ, तो मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जी बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। बिल्कुल। और बड़ा यानी कि एजाज़ की बात है कि वॉकीज़ जो है वो माशाल्लाह लोकल ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत मुतमईन है। किसी किस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम की शिकायत हो, कोई मसला हो, तो उसमें हम लोग आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके वो काम करें। सो ये जब हम आपकी डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, इसका बीड़ा किसने उठाया हुआ है? डिज़ाइनिंग के लिए हम लोगों ने स्टाफ भी रखा हुआ है अपने पास। मेरे छोटे भाई हैं इमरान, वो भी देखते हैं चीज़ को। और उन्हीं की सरबराही पे जो है वो डिज़ाइनर जो बैठे हुए हमारे पास हमारे ऑफिस के अंदर, तो चल रहा होता है सिलसिला। इसी तरह हमारा एक बैग का सेक्शन है, बैग जो है हमारे दूसरे भाई देख रहे होते हैं। तो सारे भाइयों ने अपने काम डिवाइड कर रखे हैं। कोई बैग्स देख रहा है, कोई शूज़ देख रहा है, कोई HR देख रहा है, कोई अकाउंट्स देख रहा है। तो इस तरह से सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बांट रखी हैं। चले माशाल्लाह, इस तरह से हम लोगों ने काम किया। बिल्कुल। और तब जो परफ्यूम लॉन्च करने का आइडिया किसका था? वो मेरा था। अच्छा, हाँ। तो परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है उसकी क्वालिटी या उसकी चॉइस जो है वो किसके हाथ में है? वो भी सब ने पूरा सिस्टम बना दिया है। पूरी टीम बाकायदा तैयार हुई है इसके लिए, और बड़े प्रोफेशनल लोग इसमें डाले गए हैं। और यह है कि इसका जो ऑयल है वो तो ज़ाहिर इंडस्ट्री का आता है, बाहर का है, टर्की का है, फ्रांस का है। और जो बोटल्स वगैरह आ रही हैं वो भी इम्पोर्टेड है। उसकी जो असेंबलिंग है वो यहाँ पे हो रही है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी यानी कि खुशी की बात है, एजाज़ की बात है कि जो परफ्यूम आप लोग बहुत महंगी खरीदते थे बाहर की इंपोर्ट करके, वही चीज़ हम लोग जो है पाकिस्तान में बना रहे हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर। और चीज़ जो लास्टिंग है वो भी तकरीबन 6 से 8 घंटे की है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, और प्राइसेस भी बड़े मुनासिब हैं। तो अभी इंशाल्लाह हमारा इरादा है कॉर्पोरेट में भी जाने का। तो देखें इंशाल्लाह, कोशिश तो पूरी है कि जो काम ईमानदारी से किया जाए अच्छा है, अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते खोल भी देता है। बिल्कुल, अल्लाह की बरकत साथ में शामिल हो जाती है। तो जब आप कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में किस तरह से आप लोग एंटर करना चाह रहे हैं? हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, बहुत सारे बैंक्स भी हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो जहन में ये आइडिया था कि रिटेल शॉप्स तो आपके पास चली रही हैं माशाल्लाह। उसके साथ साथ आप अच्छे जो बैंक्स वगैरह हैं उनसे भी आप जाके एक सिलसिला बना सकते हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट रखें अपने पास अपने गिफ्ट देने के लिए लोगों को। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर साल जो है वो नई चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं गिफ्ट देने के लिए। तो परफ्यूम भी अच्छा आइटम है, परफ्यूम भी आप गिफ्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। तो ये जहन प्लान था हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर आप गिफ्ट बास्केट्स हो गए या गिफ्ट हैम्पर्स हो गए, इसमें काफ़ी ज़रूरत होती है सब चीज़ों की। तो एक अच्छा गिफ्ट हैम्पर के लिए भी ऐसी बात है भरा भरा हो और उसमें वैरायटी ऑफ आइटम्स हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलें, जब हम आपकी इस जर्नी की बात करते हैं, तो जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी उस वक्त क्या आइडिया था और क्या सोच के करी थी, और किस तरह से इसको फिर ये आगे फ्लरिश करा? असल में हमने जब काम स्टार्ट किया था उस वक्त सिलसिला ऐसा था कि पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स बहुत कम थे, और ये एक मौका था काम करने का, अपने आप को दिखाने का, साबित करने का कि हाँ जी पाकिस्तान में बहुत कुछ बन रहा है।
तो 1999 में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो गिनती के यानी कि ब्रांड्स मौजूद थे, चाहे वो शूज़ के हवाले से हों चाहे वो दूसरे हवाले से हों। तो हमें अच्छा मौका मिला काम करने का और उसी हिसाब से हमने अपनी प्लानिंग भी करी और रिटेल बिज़नेस को हमने कहा कि यार ये अच्छा बिज़नेस है क्योंकि सारा काम जो है वो आपका कैश पर ही होता है। और दूसरी बात ये कि ख़वातीन का काम है तो ख़वातीन को तो आपको पता है कि कपड़े भी चाहिए तो हर महीने कोई ना कोई सिलसिला चाहिए होता है, उसी हिसाब से भी उनको शूज़ भी चाहिए होते हैं, उसी हिसाब से उनको बैग भी चाहिए होते हैं। हम लोग जो हैं जो आपको पता है मेल्स जो हैं वो तो एक जूता ले लिया उसको इस्तेमाल किया 2 साल 3 साल, लेकिन 1-2 कलर के शलवार कमीज़ भी आप लोगों के लंबे चल जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन ख़वातीन के अंदर सिलसिला ऐसा है कि वो अच्छी बात है। तो हमने कहा यार ख़वातीन का ही काम बेटर है, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है हमारा ना, ये कहना कि आसान काम है नहीं, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग करना और फैशन के हवाले से ये होता है कि आज कुछ है कल कुछ और चल रहा होता है, या तो मिट्टी या सोना, और फिर 4 मौसम भी आपके आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके हिसाब से 4 मौसम हैं, 2 त्यौहार हैं। एग्जैक्टली तो उसमें तो आप 6 महीने इसको अगर हम देखें ना तो 6 सीज़न हो गए हमारे 6 सीज़न हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें यह है कि कुछ माल आपका पसंद नहीं आता तो उसकी हमारी मजबूरी होती है, फिर हमें वो सेल्स में भी लगा के देना पड़ता है, हमारी कॉस्ट से भी कम यानी कि अंडर कॉस्ट में भी कुछ आइटम देने पड़ता है, लेकिन अच्छा है, बेहतर है और माशाल्लाह। हमारी ब्राइड जो है ब्राइडल सीज़न जो है वो तो 12 महीने चलता है। हाँ ब्राइडल जो है ना 12 महीने तो ना कहें, लेकिन हाँ कह लें तकरीबन 6 महीने तो कह सकते अच्छा, हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। क्योंकि बड़ा फ़र्क हो गया है कि आजकल की जो पता आपका एंटरप्रेन्योर है उनका जहन कुछ और है, कॉलेज की जो बच्चियाँ हैं, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ, उनका जहन कुछ और है, और जो ऑफिस के जो लोग हैं, ख़वातीन हैं काम करने वाली, उनके जहन में उनको आरामदेही भी चाहिए, सॉफ्टनेस भी चाहिए क्योंकि ड्यूटियाँ बहुत लंबी होती हैं। तो हमारा काम उसी तरह से चल रहा है कि हमने हर एक के लिए अपना अलग अलग वो बना रखा है कि हाउस वाइफ ने क्या पहनना है, आपका स्टूडेंट जो है, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ जो हैं उन्होंने क्या पहनना है, और जो आपके जो ऑफिस में जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्या पहनना है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम बेहतर से बेहतर लेकर आएँ ताकि आपके असल में मसला ये है कि आपको पता है इसमें हिल्स का भी चक्कर होता है ना, हिल्स इसमें काफ़ी यानी कि काम करती हैं कि आपको हाफ हिल चाहिए, फुल हिल चाहिए, 3 इंच चाहिए। आजकल तो बहुत फैशन में आया हुआ है कि बहुत से लोग जो हैं वो 4 इंच की 5 इंच की भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ठीक है आप 1-2 घंटे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब यही है कि आप उसको जो है वो इस्तेमाल करें जो आपको सूट के लिए, आपके बॉडी पोस्चर के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, तो सूट वो करता है आपको जो आपको सूट करे, बस आपने वही पहनना है ताकि आपके पाँव आपके आराम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसी पे हम कंफर्ट पे बात कर रहे हैं, तो कंफर्ट देखें अब पूरी दुनिया में यही होने लगा है, एक ट्रेंड है पूरा कि आपको स्टाइल के साथ आपको कंफर्ट भी मिलता है। Exactly, और वही हमारी रिक्वायरमेंट भी है कि हमें कंफर्ट चाहिए, हमारे पैर जो हैं वो दुखे नहीं। क्योंकि वर्किंग लेडीज़, स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं और स्कूल कॉलेज जाने वाली जो बच्चियाँ हैं, इन हम सब के जो वर्किंग आवर्स हैं खासे लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमें चाहिए होता है कि जी चीज़ अच्छी भी लग रही हो, क्योंकि पहले एक ट्रेंड था कि जी जो कंफर्टेबल शूज़ जो होते थे वो इतने दिखने में अच्छे नहीं होते थे, वो कंफर्टेबल तो बहुत होते थे लेकिन दिखने में नहीं अच्छे होते, तो उसके लिए फिर हमें जो है हील्स और स्टिलेटोस पे जाना होता है। लेकिन अब जो है इन दोनों का फ्यूजन होने लगा। असल में हालात चेंज हो चुके हैं, लोगों में समझ आ चुकी है, और अब इसके जो सोल्स वगैरह होते हैं वो भी बड़े अब सॉफ्ट आ गए हैं, जिसे बोलते हैं सॉफ्ट टाइप के ना। तो हम लोग भी अब वही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पहले काम होता था शीट के ऊपर, अब जो है वो बिल्कुल एक तरह से ट्रेंड ही चेंज हो गया है। हर एक को चाहिए सुकून, हर एक को चाहिए सॉफ्टनेस हो, नरम हो। आपका पता है आपको बहुत बड़ा ताल्लुक होता है आपके पाँव से, आपके जहन तक के सिलसिले जाने के अंदर। अगर आपके पाँव में तकलीफ़ है, परेशानी है, तो यकीनन आपका जहन जो है ना वो भी इसी तरह से डिस्टर्ब ही रहेगा। तो हमारी कोशिश पूरी यही है कि हम अपने कस्टमर्स को सॉफ्ट चीज़, अच्छी से अच्छी चीज़, बेहतर से बेहतर चीज़ बना के दें, ताकि वो भी खुश रहे और हमारे पास वो दोबारा चल कर भी आए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम आपके बात करते हैं बैग्स की। जी बिल्कुल। बैग्स कलेक्शन पे, तो बैग्स कलेक्शन के लिए डिज़ाइनिंग वगैरह और उसकी कंफर्ट चूज़ करना, उसका ये चूज़ करना कि जी किस क्लास को आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो बैग, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं उनको टोट बैग्स भी चाहिए होते हैं, Exactly. थोड़े बड़े चाहिए होते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो स्टोर कर सकें। हमारी बहुत तवज्जो जो है बैग्स पे लगी हुई है इस वक्त, और हमारी कोशिश यही है कि और बेहतर से बेहतर क्वालिटी और बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आएँ। बैग्स हमारे बहुत अच्छे हैं और क्वालिटी के लिहाज से भी बहुत बेहतर हैं, और यकीनन आप भी इस्तेमाल ज़रूर कर रही होंगी, आपको भी अंदाज़ा होगा। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छी बेहतर से बेहतर चीज़ ला के दें, और कस्टमर जो लेके जा रहा है वो अपने पैसों को सही मानों में
इस्तेमाल करें, ना कि ऐसा ना हो कि चाइना की तरह कि आपने 2-4 दफ़ा इस्तेमाल किया फिर आपने डिस्पोजल करके उसे फेंक दिया। हमारी चीज़ें जो है वो कस्टमर लेके जाता है, उसको रखता भी है और उसको इस्तेमाल भी करता है, तो उसकी लाइफ जो है वो बेहतर है। क्योंकि हमने जो अपने टीम से कह रखा है, जो हमारे लोग हैं बनाने वाले, हमारी सिर्फ कोशिश यही होती है कि भाई आपने क्वालिटी क्वालिटी और क्वालिटी, हम क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते, हम लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप आइंदा आने वाले वक्त में देखिएगा कि जो हमारी क्वालिटी और पहले से भी अच्छी, बेहतर, और डिज़ाइनिंग भी हम लोग माशाल्लाह और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी आपके माशाल्लाह प्रोडक्ट्स जो हैं खासे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। Exactly. और एक कस्टमर को और चाहिए क्या होता है, एक लॉन्ग लास्टिंग आपको प्रोडक्ट मिल जाए, आपका सही पैसा जो है आपका सही जगह पे लग जाए, जो बिल्कुल आपको ऐसे ही। तसल्ली हो कि आपका पैसा जो है ज़ाया नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। सो इस पे जब हम बात कर रहे हैं, अब हम आपकी बात करते हैं परफ्यूम कलेक्शन पे। बिल्कुल ठीक है। तो परफ्यूम्स के जो कलेक्शन है उसमें आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मुझे जो पर्सनल है, मुझे तो 2-3 पसंद है, जैसे फ्रूटी टाइप का, और आपका जो खुशबू है आपकी गुलाब की, इधर की, इस टाइप की जो है, जो ऑयल जो है इस तरह का है। हमने जो है वो तकरीबन हमारे 22 वेरिएंट्स आ चुके हैं 100 ml के अंदर, और 50 ml भी हमारे इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। उसके साथ साथ ये है कि हमने अभी मिस्ट भी उसके साथ रेडी कर रहे हैं, जो आजकल इस्तेमाल में हो रहा है। तो उसमें हम लोगों ने मेल के साथ साथ फीमेल भी निकाला है, क्योंकि फ़ीमेल का तो हमारा काम है, निश्चित बात है, और यूनिसेक्स भी निकाला है। तो आपको मैं इंशाल्लाह भिजवाता हूँ, आप चेक ज़रूर करके बताइएगा बिल्कुल बिल्कुल, हम किस तरह की बताएंगे, है और आपको उसकी लॉन्ग रिव्यू ज़रूर लास्टिंग कैसी देंगे। है। और देखें, सारे काम अच्छे होते हैं, काम आप किसी तवज्जो मांगता है। अगर आपकी तवज्जो सही है अपने फील्ड के ऊपर, तो आपकी कंपनी तरक्की भी करती है और आपकी जो चीज़ें हैं वो भी बिकती हैं। आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे भी मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैंने देखा है आजकल, कि बस मौका मिलना चाहिए उनको बाहर भागने का, कि जी वो बस हमें वीज़े मिल रहे हैं और बस किसी तरह से हम जाके बाहर निकल जाएं पाकिस्तान से और जाके अपनी जो भी एनर्जी है वहाँ पे खर्च करें। तो बस मेरी ख्वाहिश तो यही है कि जो बच्चे हैं यहाँ के, बहुत समझदार हैं, बहुत अक्लमंद हैं, और बहुत ही यानी कि उनके अंदर एक जज्बा है काम करने का। तो जो मेहनत आपने बाहर जाके करनी है, अगर अपने मुल्क में करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ जाके तो आपको पता है कि इस वक्त अगर आप यूट्यूब में जाके देखें, जो आजकल के हालात हैं, नौकरियाँ नहीं है उनके पास भी, नहीं है बिल्कुल। वो तो आपको ऐसी ऐसी जगहों पे खड़ा कर देंगे कि पेट्रोल पंप में जाके आप स्टेशन में जाके बिल्कुल। पेट्रोल डालना शुरू कर दो, गैस डालना शुरू कर दो, गैस स्टेशन, या आपको किसी बाइकिया पे लाके खड़ा कर देंगे। बिल्कुल, पिज़्ज़ा डिलीवरी शुरू हो जाएगी। Exactly, बिल्कुल, बिल्कुल exactly। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो अपना कारोबार करें, ऑनलाइन के अंदर कोई तवज्जो दें। ऑनलाइन में नहीं कर रहे तो किसी अच्छी कंपनी के साथ उसके साथ काम करने के लिए, लेकिन काम करें और शॉर्टकट ना अपनाएं। बिल्कुल आपको पता है आजकल के हालात क्या चल रहा है, बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर जो है वो मामला ख़राब ही हो जाते हैं। बिल्कुल, अपनी बिल्कुल ज़िंदगी के ऐसे आप 3-4 साल अच्छे लगा दें, दिन को दिन ना समझें, रात को रात ना समझें, तो अल्लाह की तरफ से भी काम हो बरकत जाता बिल्कुल है, आती बिल्कुल है, बरकत बिल्कुल। हो जाती है काम के अंदर और हो जाता है। लेकिन एक दफ़ा आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, जैसे आजकल चल रहा है सिलसिला ड्रग्स के हवाले से जो बिल्कुल, आजकल बिल्कुल। सिलसिला उठा हुआ है, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने बहुत दूर रहना है। ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं, गलत हैं। एक दफ़ा आपके खिलाफ FIR कट जाती है, कोई नाम आ फिर जाता है आप सारी FIR के दुनिया अंदर, के लिए तो ये मुश्किल आपके हो लिए जाता है भी, आपके ट्रैवल करना। वालिदैन के लिए बहुत बड़ा यानी कि वो हो जाता है। ज़ाहिर है आपकी फैमिली है, बहनें भी हैं, आपके भाई भी हैं, आपके और भी रिश्तेदार भी हैं, तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल तो बस मैं तो यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं बहुत सोच समझ के अपना काम करें। ठीक है, शुरू में नौकरी स्टार्ट करें, आपको इसका एहसास होगा, आप काम करेंगे, और अच्छी कंपनी के पास अगर आप काम कर रहे हैं तो उनसे पास रहें, ज़्यादा बेहतर है, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं माशाल्लाह शहजाद मुबीन साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह, जिसको हम आगे भी अपने बच्चों को, अपने यूथ को बताएंगे किस तरह से आपने मेहनत करके आगे बढ़ना है, और मेहनत ही वो वाहिद ज़रिया है कि जिसकी वजह से आप कामयाबी की तरफ अपने बढ़ सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा मेहमान आज का बनने का, और हमें बड़ा अच्छा लगा। आपकी कलेक्शंस भी देखते रहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह भी ईद के लिए भी हम जाएंगे, तो आपसे इंशाल्लाह फिर ज़रूर दोबारा मुलाकात होगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच, थैंक यू सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम आपसे मुलाकात करेंगे फिर अपने किचन में।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर अलीम है और मास्टर क्लास पाकिस्तान में करनरी स्टूडेंट हूँ। आज हम आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे भी बारबेक्यू राइस बनाना। वैसे ये मेरी कोई पर्सनल रेसिपी नहीं है, मैंने ख़ुद भी नेट से ही देखी थी, और लेकिन ये है कि मैंने उसको काफ़ी बार बनाया तो अब मैं इसमें एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। तो आए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बॉइल्ड राइस हैं, जो एक नॉर्मल बॉइल्ड राइस होते हैं, और जो है मैंने बासमती राइस यूज़ किए हैं, और इसके साथ हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं। हम लोग नॉर्मली कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करते, कि हम प्रेफर करते हैं कि हम हेल्दी फूड कंज्यूम करें। तो हमने जो है इसको ऑलिव ऑयल में, जितनी भी चीज़ें हमने उसको ऑलिव ऑयल में बनाया है। और उसके अलावा जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, इसमें हमने कैरेट यूज़ की है, कैबेज यूज़ किया है, और इसमें कैप्सिकम है। और जो है वो इसको हमने पहले ऑलिव ऑयल डाला, फिर हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, दैन हमने इसमें वेजिटेबल्स डाल के इसको अच्छे से सौते कर लिया। इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सोया सॉस डाल के हमने इसको रेडी कर दिया। अगर आप लोग स्पाइस लवर हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पाइसी हो, तो इसमें आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम आते हैं अपने बारबेक्यू चिकन की तरफ। अच्छा, बारबेक्यू चिकन में जो है वो आपने चिकन के फ़िले लेने हैं, जो ब्रेस्ट फ़िले होते हैं, और उसको जो है वो क्यूब्स में कट कर देना है पहले, मतलब जैसा आप उसका फ़िले को अच्छे से कट करें और फिर उसको क्यूब्स में निकाल लें। अच्छा, उसके बाद जो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने यहाँ से नाइस मार्ट से मतलब परचेज़ किए थे, और जो है हमारे मतलब काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। जैसे हमारे वेजिटेबल्स काफ़ी फ़्रेश था, हमारा चिकन काफ़ी फ़्रेश था, और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें इसमें। अच्छा, तो चिकन के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने पॉट में जो है वो ऑलिव ऑयल डाल दिया, उसमें आप चिकन डाल दें, उसको अच्छे से सौते कर लें कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, मतलब वो नज़र आने लगे कि वो वाइट हो चुका है। उसके बाद फिर आपने उसमें चाहे तो तंदूरी मसाला डाल दें। अच्छा, मैंने जैसे किया तो मैंने इसको फ़र्स्ट मैरिनेट किया था, क्योंकि मैरिनेट करने से होता है कि इसमें जूसीनेस आ जाती है, और आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर देंगे तो वो और अच्छे से जूसी हो जाएगा। आपने उसमें जो है वो चिकन में दही डालना है। दही डाल के आप किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला चाहें तो यूज़ कर लें, वरना अगर अपना प्रेफर करते हैं तो आप वो यूज़ कर लें। तंदूरी मसाला डालने के बाद जो है वो आपने इसको थोड़ा सा लेमन जूस डाल देना है, और इसको आपने मैरिनेट करने के लिए रख देना है अच्छे से मिक्स करके। फिर जब आप बना रहे हो तो पॉट में आप ऑलिव ऑयल डालें, उसमें आप चिकन डाल दें, उसको अच्छे से सौते करें, और इतना कि उसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद फिर जो है आप उसमें जो कोयला होता है उसको दहका के और उसकी धुनी देते हैं, तो वो थोड़ा सा बारबेक्यू का चारकोल मतलब टेस्ट डेवलप हो जाता है। उसके अलावा हम आते हैं अपनी सॉस की तरफ। तो इसमें हमने जो है वो मायोनीज़ यूज़ किया, केचप था हमारा, और हॉट सॉस थी। इसके अलावा सॉल्ट एंड पेपर था। तो ये हमारी टोटल रेसिपी थी जो हमने बनाई है, और मैं आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। पहले हम बॉटम पे राइस रखेंगे, राइस के ऊपर हम अपने वेजिटेबल्स रख देंगे। इस तरह से हम अपने वेजिटेबल्स को सेट कर देंगे कि वो बिल्कुल राइस के ऊपर आ जाएं। फिर आती है चिकन की बारी। हम चिकन लेंगे और इसको भी इसके ऊपर ऐसे सेट कर देंगे। और फिर ये है हमारी सॉस जो हमने बनाई थी। ये हो गया। तो ये है हमारी डिश, आप लोग देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।